नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सफला एकादशी कब है। मित्रों, सबसे पहले कमेंट में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु और सच्चे हृदय से वीडियो को लाइक जरूर करें। मित्रों, आप सभी को हम बता दें कि इस दिन कौन सा उपाय करने मात्र से धन प्राप्ति होती है। यह एकादशी साल की आखिरी एकादशी होती है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। इसे सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन किए गए कार्य या उपाय से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यह एकादशी मामूली नहीं है। हम आपको तुलसी से जुड़ा ऐसा उपाय बताएंगे जो इस एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। यदि आप इसे करेंगे तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में नई सफलताएं आएंगी और हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि यह एकादशी सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि इस दिन पापों का अंत होता है और नई सफलताएं प्राप्त होती हैं। हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। इस एकादशी की कथा भी बताएंगे। यह एकादशी व्रत रखने वालों के लिए जीवन के कष्टों का निवारण करती है। यह व्रत भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाने वाला है। इस बार पौष मास की सफला एकादशी के शुभ मुहूर्त, व्रत विधि और पूजन के नियमों का पालन कैसे करना है, यह सभी जानकारी आपको दी जाएगी। दशमी तिथि के नियमों का पालन सुबह जल्दी उठने से शुरू होता है। एकादशी का व्रत केवल एक दिन का नहीं होता, बल्कि इसे पूरे नियमों के साथ 2-3 दिन का पालन किया जाता है। व्रत के दिन आपको चावल, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा विधि में तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना, भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी के पास दीपक जलाना अनिवार्य है। तुलसी में मौली बांधकर अपनी मनोकामना बोलनी होती है। सिक्के को तुलसी के पास गाड़ने का उपाय बहुत लाभकारी है। इसे निकालकर तिजोरी में रखने से धन की प्राप्ति होती है। व्रत के दिन सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। यह व्रत जीवन को सफल बनाने और पापों का नाश करने वाला है। दान और ब्रह्मा भोज का विशेष महत्व है। पीले वस्त्र और धन का दान भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। आप इस व्रत का पालन करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सफला एकादशी का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी अत्यधिक है। इसे परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर मनाया जाए तो जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इस दिन तुलसी का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी का पौधा न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके औषधीय गुण भी इसे विशेष बनाते हैं। सफला एकादशी के दिन तुलसी के पास दीपक जलाने का विशेष विधान है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। सफला एकादशी पर कथा सुनने और सुनाने का भी बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करने से मन को शांति मिलती है और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। सफला एकादशी की कथा में राजा महिष्मत की कहानी का वर्णन है। राजा महिष्मत एक धर्मपरायण व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। लेकिन सफला एकादशी के व्रत और भगवान विष्णु की कृपा से उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। इस कथा को सुनने और समझने से हमें भी यह प्रेरणा मिलती है कि कठिन समय में धैर्य और श्रद्धा बनाए रखना चाहिए।
सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपने कार्यों में बार बार असफल हो रहे हैं या जिन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते समय अपनी समस्याओं का समाधान और जीवन में उन्नति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु का नाम लेने से और उनके मंत्रों का जाप करने से मन को शांति मिलती है। सफला एकादशी पर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना गया है। इस मंत्र का जाप करते समय मन को एकाग्र रखें और भगवान विष्णु की कृपा पाने की भावना से इसे करें। सफला एकादशी का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है। यह व्रत सामूहिक कल्याण और समाज में सद्भावना बढ़ाने का भी प्रतीक है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सफला एकादशी के दिन ब्रह्मा भोज का आयोजन करना भी शुभ माना जाता है। ब्रह्मा भोज में साधु संतों और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन लोग विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराकर उन्हें पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसके बाद उन्हें तुलसी के पत्ते और मिष्ठान्न अर्पित किए जाते हैं। पूजा में दीप, धूप, फूल और चंदन का उपयोग किया जाता है। सफला एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को नियम और अनुशासन का पालन करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और मानसिक शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। इस दिन क्रोध, लोभ और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावों से दूर रहना चाहिए। सफला एकादशी का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी है। इस दिन उपवास रखने से शरीर की शुद्धि होती है और मन को शांति मिलती है। उपवास के दौरान शरीर को आराम मिलता है और यह आत्मनियंत्रण और संयम का अभ्यास करने का भी एक तरीका है। सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती है और वह अपने जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त करता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और उसे अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त होती है। आप सभी से यह अनुरोध है कि सफला एकादशी का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा के साथ करें। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा और उपासना करें। सफला एकादशी का व्रत करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा।